आइए शुरुआत करते हैं आज के कुरुक्षेत्र की। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं गौरव भाटिया जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। गौरव जी, स्वागत है आपका। कमाल फारूकी साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सदस्य हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के। कमाल फारूकी जी, आपका बहुत स्वागत है। मौलाना सूफियान निज़ामी दारुल उलूम फिरंगी महली से जुड़े हुए हैं। मौलाना साहब, बहुत स्वागत है आपका। अंबर जैदी जी सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और आपने हाईकोर्ट के अंदर, दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड देश में लागू करने के लिए एक पिटिशन भी डाल रखी है। शुरुआत कमाल साहब आपसे करना चाहते हैं। हमने स्टेटमेंट देखा बोर्ड के प्रवक्ता जो बोल रहे थे, सदस्य जो बोल रहे थे, और उन्होंने कहा कि यूसीसी देश के लिए डिजायरेबल भी नहीं है, वाजिब नहीं है और यूजफुल भी नहीं है। हम इससे अभी 2 रोज पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये मांग की है, ये कहा है बल्कि कि केंद्र सरकार को इसके लिए कदम उठाने चाहिए। अगर अदालतें ये बात कह रही हैं तो बोर्ड को ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्यों लगता है? क्या अदालत ने फैसला कर दिया है? अदालत तो बहुत सारी बातें कहती है गवर्नमेंट से जी, कहां हो रही हैं? अदालत तो कहती है हर एक के साथ में इंसाफ होना चाहिए। अदालत तो आपने देखा, अदालत तो इतनी चीजों पर गवर्नमेंट की पकड़ कर रही है कि ये लोगों को साथ में जो हेट क्राइम हो रहे हैं, लोगों को रास्ते में पकड़ के मार रहे हैं, उनके ऊपर तो क्या मजे कोर्ट तो अपना ओपिनियन देते रहते, तो क्या सरकार कर रही है? तो हम ये कहते हैं कि कोर्ट की अपनी एक राय हो सकती है, लेकिन हमारा जो कानून हमको इजाजत देता है वो इजाजत देता है कि हर आदमी को अपने मजहब के हिसाब से चलने की हिंदुस्तान में आज़ादी है। और उसी के साथ साथ इस बात की भी आज़ादी है कि जो उस मजहब के मानने वाले जो रिलीजियस फिगर्स हैं, जो मसीह के पैगंबर हैं, रसूल हैं या स्वामी हैं या इस तरह के जो हैसियत के लोग बाग हैं, चाहे वो सिख कम्युनिटी के हों, क्रिश्चियनिटी के हज़रत जीसस मसीह या हमारे श्री राम हैं, इनके ताल्लुक से कोई भी आदमी गलत बात न करे, ब्लास्फेमी न करे। ये कानून है, इसके ऊपर अमल होना चाहिए। तो हम यही बात तो मांग रहे हैं। और मांग क्या रहे हैं जी? ठीक, 2 बातें आपने कही। हमको ये पता है कि ये जो बोले सर जी, सुनने में मुझे कहने में बहुत अच्छा लगता है कि हर चीज यूनिफॉर्मिटी हो। उतना कुदरत ने कोई चीज यूनिफॉर्म नहीं बनाई है। आदमी अलग फर्क रखा है, उसने सारे जो चीजें हैं वो अलग अलग तरह से रखे, तो हम उनको नष्ट थोड़ी करते हैं। वही तो ब्यूटी है नेचर की कि भिन्न भिन्न किस्म के लोग बाग हों। ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है कि हर मजहब का आदमी यहाँ रहता है। दुनिया का कोई मजहब ऐसा नहीं है जिसमें हिंदुस्तान में न रहते हो उसके आदमी। और हर मजहब के आदमी अपने अपने मजहब के हिसाब से इबादत करते हैं, अपनी चीजें अपने मजहब के हिसाब से करते हैं। बस हम वही बात तो कह रहे हैं, हम कोई नई बात तो कह नहीं रहे। फारूकी साहब, एक चीज और आपसे पूछना चाहते हैं कि ये बहस तो बहुत पुरानी है देश के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के। बोर्ड को अभी इस वक्त ये क्यों कहना पड़ा कि केंद्र ऐसा कोई कदम डायरेक्टली इनडायरेक्टली ना उठाए? क्या आपको ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार ऐसा कुछ कर सकती है? देखिए, नहीं, देखिए, हमारे जो इस वक्त जो जिन लोगों के हाथ में हुकूमत है, उनके लोग काफी अच्छा खासी जोरदार आवाज में बात करते रहते हैं। तो हमने अपना एक खदशा जाहिर किया है कि कहीं प्रेशर में आकर कोई ऐसा कदम ना उठाया जाए जो कि मुल्क के हित में ना हो। इसलिए हमने आप रीट्रेट किया है अपनी बात को। यह हमारा मज़हब का हक है कि हम जो भी हमको हुकूक मिले हैं उनकी हिफाजत करें। यह हमारा हक है कि हर इंसान को जो हिंदुस्तान में है, जो यहाँ का पैदाइश किया हुआ है या नहीं है, जो यहाँ रहता है, उसको अपने अपने मजहब पर चलने की आज़ादी है। बस हम उसको रीट्रेट कर रहे हैं। इसमें कौन सी नई बात तो हमने कही नहीं। हाँ, नई बात वो लोग कर रहे हैं जो कि दूसरे मजहब के मानने वालों की बेइज्जती कर रहे हैं और उसके बाद भी घूमते फिर रहे हैं, जो दूसरे मजहब के मानने वालों की इबादत गाहों को तबाह कर रहे हैं और दिन रात बोलते रहते हैं, उसके बावजूद भी वो घूम रहे हैं आज़ादाना। जो मसीह के लोगों को उनकी जो नमाज पढ़ने के ऊपर रोक रहे हैं और उनकी अपनी मस्जिदों के ऊपर कब्जा किए बैठे हुए हैं, जो कि बाकायदा कोर्ट ने भी जिनको रिलीज करा है, हम उसी की बात करते हैं कि भाई इंसाफ हो जी, ठीक, सबके साथ में इंसाफ हो। और वो इंसाफ जब ही होगा जब हर मजहब का मानने वाले को उसको अपने मजहब के हिसाब से चलने की आजादी हो। अगर मेरा हिंदू भाई टीका लगाता है, मुझे उसको रेस्पेक्ट करनी चाहिए। कमाल फारूकी अगर टोपी ओढ़कर चलते हैं, हमारे हिंदू भाई को उसकी इज्जत होनी चाहिए। बस ठीक है सर, मैं आपकी बातों का जवाब ले लूं। आपने ये तो कह नहीं रहे कि भाई साहब कानून खत्म कर दो, बस नहीं, ठीक है, आपने विस्तार से अपनी बात कही। कोई गीता नहीं, कोई अब ये गौरव भाटिया जी तो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं। गौरव जी, आपने सारे तर्क उनके सुने कमाल साहब के। उनको वो कह रहे हैं हमें खदशा है कि ये सरकार दबाव में ऐसा कोई काम कर सकती है, भले अदालतें भी ये कह रही हैं। क्या जवाब है?
सौरभ जी देखिए, ऐसा ही होता है। लोग अपने आप को स्कॉलर बताते हैं, विद्वान बताते हैं, लेकिन ये लोग भूल जाते हैं कि देश तो संविधान से चलता है। और ये क्यों हो रहा है, पहले मैं टाइमिंग पे आता हूं, फिर मेरे साथी हैं, मैं कमाल जी से एक दो सवाल पूछूंगा आपकी अनुमति के बाद। सबसे पहले तो देखिए, चुनाव है उत्तर प्रदेश में, नहीं ले रहा हूं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, तो वो बोर्ड है जिसने जब ट्रिपल तलाक का मामला सुना जा रहा था। अरे गौरव जी एक सेकंड कुछ कह रहे हैं। मैं अच्छा, कमाल साहब कह रहे हैं कि वो डिबेट नहीं करेंगे, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख दिया उन्होंने। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आप अपनी बात कहिए। बात कर लूंगा, ठीक है, आप कहिए। हाँ, कोई बात नहीं, कोई ऐसा थोड़ी ना, कोई मजबूरी थोड़ी ना डिबेट करेंगे। बिल्कुल ठीक, कोई बात नहीं, उनका मतलब वो जैसी उनकी मर्जी, जोर जबरदस्ती हम करेंगे ही नहीं। हाँ, वो चले गए। देखिए, अभी तो सवाल भी नहीं पूछा था। सौरभ जी देखिए, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, तो इन लोगों को सांप्रदायिक बयान देने हैं, और ये जो है अल्लाह का इस्लाम थोड़ी ना है, ये मुल्ला का इस्लाम है। और मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, ये वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है। जब ट्रिपल तलाक शायरा बानो केस चल रहा था, तो इन्होंने क्या तर्क दिया था कोर्ट को, आपको पता है? इन्होंने कहा था जो मुस्लिम बहनें हैं, हमारी माताएं हैं, उनकी जो बुद्धिमत्ता होती है वो मर्दों से कम होती है, इसलिए वो लोग फैसला लेने में सक्षम ही नहीं है कि वो तलाक दे सके या नहीं। और दूसरी बात ये कही थी कि अगर ट्रिपल तलाक को खत्म कर दिया जाएगा तो जो मर्द हैं मुसलमान, वो अपनी महिलाओं बीवियों को मार देंगे, इसलिए मत खत्म करो। अब ऐसे जो तर्क देता है बोर्ड, उससे कि हम लोग क्या चर्चा कर सकते हैं। लेकिन मेरा एक सवाल है, यहां कई पैनलिस्ट बैठे हैं, ये संविधान की बात करते हैं। संविधान में अनुच्छेद 25 इनको ये स्वतंत्रता देता है कि अपने धर्म का पालन कर सके, लेकिन क्या वो एब्सोल्यूट है? क्या उस पर कोई रोक लग सकती है? और दूसरा, भारत का ही संविधान है ना, उसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई है या नहीं की गई है? ये दो सवाल जरा पूछिए इनसे, फिर मेरे पास आ जाइए। मैं अगर हुसैन देलवी साहब इसका जवाब देना चाहें कि कॉन्स्टिट्यूशन में जिक्र है यूसीसी का। नहीं, बिल्कुल, संविधानकर्ताओं ने तो बहुत सारी चीजों पर चर्चा रखी है, और जाहिरी बात है कि उसी के तहत सर्वोच्च बार यही सरकार ने हमारा कहना यह नहीं है, हमारा कहना यह है कि क्या वो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा हो या विभिन्न मुद्दे हो, जो खाली चूंकि गौरव भाटिया साहब या इनके दल को, इनके जो वर्तमान दल को लगता ही है कि समाज की जितनी बुराइयां हैं वो सारी की सारी बुराइयां सिर्फ एक खास समाज, एक खास वर्ग में है। तलाक का मामला आएगा तो तलाक के इशू पे हम बात करेंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात आएगी तो इन्हीं लोगों को संबोधित करेंगे। भाई ये बात तो 1984 से बोर्ड कह रहा है कि भाई अगर आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड, बल्कि उससे बात की बात कर रहा हूं जब ये शाबानो वाला मुद्दा था, कि अगर आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये इसको कॉमन सिविल कोड भी एक जमाने बीजेपी कॉमन सिविल कोड की बात करती थी, बार बार सौरभ ये बात कही जा रही है कि इसको करने से पहले आप सिर्फ ये क्यों कहते हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में स्कॉलर नहीं है, संविधान नहीं मानते? हम तो इनसे कहते हैं दावत दे। चलिए मैं इनकी बात का उत्तर दावत दे रहा हूं, नहीं मेरी बात पूरी होने दीजिए, इनको दावत देता हूं आपके मंच से कि भाई ये श्री अकाल तख्त को बुला लें, ये नॉर्दर्न और सेंट्रल चर्च, साउथ चर्च को बुला लें, ये जैन धर्मावलंबियों को बुला लें, हमको बुला लें, जितने भी धर्म के लोग हैं, ट्राइबल्स कानून है जैसे आर्टिकल 371, जहां पर कुछ, उन सबको बिठा के चर्चा करें कि सरकार एक कानून ऐसा लाना चाह रही है जो संविधान में लिखा हुआ है। अब आप लोग अपनी अपनी राय दो, खाली जो है मुझको निजामी साहब को और मुझको बिठा के, और ये हमारी एक बहन, उसकी वजह देलवी साहब ये है कि बोर्ड ने, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस पर एतराज व्यक्त किया ना, 2 दिन कानपुर में बैठक चली है, उसमें इस बात पर एतराज किया गया कि सरकार ऐसा कोई कदम ना उठाए, इसीलिए बुलाया गया। मैं तो बोर्ड का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन बोर्ड की इस बात को, इस बयान को, और बोर्ड का इजलास चूंकि उन्होंने कानपुर में करा, इन दोनों चीजों से मैं पूरे सच्चे दिल से एक बात कहता हूं, मैं मुत्तफिक नहीं हूं। पूरे हिंदुस्तान वाले लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड था, यूपी के अलावा भी कहीं जाके बैठक कर सकते थे, खाली कानपुर को चुना और ऐसे, तो ये बोर्ड की अपनी वो है, जाहिर बात है बहुत में बोर्ड जो है वो प्रतिनिधि है, लेकिन उनको ये लेकिन आप इस बात के हामी हैं कि अगर सरकार को ऐसा कुछ करना है तो राय मशवरा ले, सबको बुलाए, बैठे बात करें, इतना तो इससे आप सहमत है?
तमाम लोगों को बुलाएगी। हाँ, ठीक बात। अकाल तख्त को बुलाएंगे, सबको, सभी धर्मों के लोगों को, सभी वर्गों को बुलाया जाए। ठीक है, एक मिनट, मैं एक बार सुफियान साहब के पास भी जाना चाहता हूं, सुफियान निजामी साहब के पास। मौलाना साहब बोर्ड के सदस्य थे, वो तो अपनी बात कमाल साहब कह करके चले गए। अब मैं आपके नजरिए से समझना चाहता हूं, बार बार ये बात हुई कि कॉन्स्टिट्यूशन में जिक्र है इसका, कोर्ट से कह रही है, और ये नहीं अभी इसी साल मेरा ख्याल जुलाई में, जी हाँ, जुलाई में दिल्ली हाई कोर्ट ने भी ये कहा था कि अब वक्त आ गया है कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर के आइए। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट कह रहा है। फिर वजह समझ में नहीं आती है कि इस पर एतराज इतना क्यों है। असल में देखिए सौरभ भाई, मसला तो ये है कि किसी भी कानून का एक मकसद होता है, और जाहिर है कि जो लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड की फेवर की बात करते हैं उनका साफ कहना यह है कि अगर एक मुल्क में एक कानून होगा तो हमारे भाईचारे को और हमारी एकता को ज़्यादा तक़वियत मिलेगी, ज़्यादा मजबूती मिलेगी। जो बात समझ में नहीं आती है, असल में मसला यह है कि आपको खुद पता है कि जिस मुल्क के अंदर तकरीबन 20,000 भाषाएं बोली जाती हों, जहां उत्तर में शादी का कल्चर अलग हो, दक्षिण में और साउथ के कल्चर में बड़ा फर्क हो, और न जाने कितने मजहब के मानने वाले इस मुल्क में रहते हों, सबकी अलग अलग तहजीब हो, सबका अलग अलग ट्रेडिशन हो, भाषाओं का फर्क हो, लिबास का फर्क हो, तो आप ऐसे मुल्क में अगर ये बात कहें कि साहब वहां पर एक कानून के तहत लाकर हम एकता को बढ़ावा देंगे, तो ये बात एक मुज़हिका खेज गुफ्तगू होगी। दूसरी बात यह है कि जो बात कही जा रही है कि कानून में या दस्तूर में, आइन में उसका जिक्र है, तो देखिए जिक्र होना अलग चीज है, और जो बात हमारे गौरव भाटिया साहब ने कही थी कि जो हमारा फंडामेंटल राइट है, देखिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल में जो बात कही गई है दफा 44 में, वो बात फंडामेंटल राइट से ऊपर नहीं आ सकती। फंडामेंटल राइट जो हमारा है वो हमें इस बात की इजाजत देता है कि हम अपने मजहब पर आजादी के साथ अमल करें। दूसरी बात यह है कि सौरभ भाई, जो मिसालें दी जाती हैं जिन कंट्रीज की कि साहब वहां पर वहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, और वहां पर देखिए वहां के कल्चर में, वहां के मजहब के मानने वालों में और हिंदुस्तान में बड़ा फर्क है। वहां पर सिर्फ एक मजहब के मानने वाले रहते हैं, जहां भी आप मिसाल देखें, और यहां पर मुख्तलिफ मजहब के मानने वाले रहते हैं, मुख्तलिफ ट्रेडिशन के मानने वाले रहते हैं। आप एक कानून नाफिज करके सब में एकता पैदा करना चाहते हैं, इख्तिलाफ पैदा करना चाहते हैं। ऐसा इतना सरल नहीं है मौलाना साहब। इसी जो बात आपने कही, अंबर भी कुछ कहना चाह रही है, पर एक सेकंड, आपने भी कहा कि बाकी देशों में भारत में फर्क है। अब ऐसे बहुत सारे देश हैं वेस्ट में, यूरोप में, अब इंग्लैंड का आप ले लीजिए बात, आप अमेरिका की बात कर ले लीजिए, मल्टी रिलीजियस कंट्रीज है, सारे धर्मों के लोग रहते हैं और बड़ी आबादी के अंदर रहते हैं, लेकिन वहां का जो कानून है उसको मानते हैं सब लोग। जी देखिए, पहली बात तो ये है, अंबर एक सेकंड, ये बात उनकी खत्म हो जाए फिर आ रहा हूं कि जी नहीं, पहली बात तो यह है कि जिस कंट्री की आपने मिसाल दी है, उस कंट्री के तनासुब में और हिंदुस्तान के तनासुब में बड़ा जमीन आसमान का फर्क है। इंग्लैंड में जो मजहब की जो बात आप कर रहे हैं और हिंदुस्तान के जिन मजाहिब की बात कर रहे हैं, उन मजाहिब में जमीन आसमान का फर्क है। वहां की मेजॉरिटी ऑफ मजहब के मानने वाले हैं वो क्रिश्चियन हैं। दूसरी चीज यह है कि वहां पर बौद्ध की तादाद क्या है, वहां जैनिज्म की तादाद क्या है, वहां पर मुसलमानों की तादाद क्या है, वहां पर कबायली निजाम क्या है। तो आप खुद बखुद इस बात को एग्री करते हैं कि हिंदुस्तान एक मुख्तलिफ कल्चर को मानने वालों का मुल्क है। और अगर आप उसकी मिसाल इंग्लैंड से देंगे, चलिए मैं इस बात को आपके मान भी लूं कि वहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर जिन कंट्रीज में हुई है, क्या उन कंट्रीज का मजहब एक नहीं था, उनका कल्चर एक नहीं था? तो अगर कल्चर और मजहब यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए से एक होने पर एकता पैदा करता है, तो इन दोनों कंट्रीज के दरमियान यह वर्ल्ड वॉर होना ही नहीं चाहिए। नहीं, वो बात आपका एक तर्क, एक अलग तर्क है। बात यह हो रही थी कि वहां पर मानने में कोई दिक्कत नहीं है, हिंदुस्तान में एक कानून मानने में दिक्कत है। ये था बेसिक लॉजिक। एक बार अंबर बोलना चाह रही है आपसे कुछ, उसके बाद गौरव जी। यहाँ मैं आपकी बात आगे मौजूद समझ गया आपकी बात जी। अंबर जी, देखिए सौरभ जी, मैंने सबकी बात सुनी है यहाँ पे, और मुझे बड़े मतलब दुख है और अफसोस है कि यहाँ पर सब मुझसे उम्र में और एक्सपीरियंस में बड़े हैं, लेकिन एक बेसिक सी बात जो हम फंडामेंटल राइट्स की बात की है अभी जो समय उन्होंने, जो निजामी साहब ने, लेकिन हम फंडामेंटल राइट
पालन की बात करते हैं, जो कि आर्टिकल 25 से 30 तक आता है। लेकिन ना उससे पहले हम जो आर्टिकल 14, 15 और 21 है उसको हम भूल जाते हैं। हम सीधे क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 छोड़ के सीधे हम लास्ट पे पहुंच जाते हैं। हम अपने फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं। हमारा संविधान हमारे फंडामेंटल राइट्स तब तक सिक्योर करता है जब तक हम दूसरों के अधिकारों का वायलेशन ना कर रहे हो। महिलाओं के अधिकारों का क्या, आप यहाँ पर बैठे जो निजामी साहब हैं उन पे तो भारत का संविधान पूरा लागू होता है, लेकिन जब मेरे अधिकारों की बात आती है तो मुझ पे शरिया आ जाता है। मुझे तलाक मिलती है तो मुझे भत्ता नहीं मिलेगा, मुझे प्रॉपर्टी में सक्सेशन में कोई राइट नहीं है, मैं अडॉप्ट नहीं कर सकती बच्चा। तो ये मेरे साथ नाइंसाफी क्यों? हमारा देश सेक्युलर नेशन है। आर्टिकल 44 की हमने बात की, आजादी के 74 साल बाद भी हम आज तक, यहाँ तक कि कोर्ट भी, हाई कोर्ट, कई सारी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इस बात को सरकार को ये और लॉ कमीशन को ये बोल चुका है कि आप इस पे एक ड्राफ्ट तैयार कराएं। इतने साल बाद भी, 74 साल बाद भी आज तक हमने यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों इम्प्लीमेंट होने के में से लगभग 90 से ज्यादा इस्लामिक कंट्री जो शरिया लॉ उसमें संशोधन कर चुके हैं। उसमें सिर्फ कुछ यहाँ तक कि हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है, वहां पर भी यूनिफॉर्म लॉ चलता है। ट्रिपल तलाक को लेकर उन्होंने सदियों से कानून बनाया हुआ, लेकिन हमारे देश में इतना लड़ने झगड़ने के बाद आज महिलाओं को जाके ये अधिकार मिला है। हम चाबानो केस की बात कर रहे थे, चाबानो केस में क्या हुआ था जी, कानून को वापस किया था ना राजीव गांधी सरकार ने। आज भी हम 74 साल बाद आजादी के आज भी महिलाएं, हमारे देश में पार्टियों के लिए अलग कानून है, क्रिश्चियंस के लिए अलग कानून है। बात हम करते हैं सेक्युलर नेशन की, और जब बात आती है, ठीक है, आपकी अंबर एक बात बताइए, अंबर एक बात बताइए, अगर आपका लॉजिक, आपने जो बात कही और जो निजामी साहब ने बात कही, इसके एक बीच की बात, अगर मुस्लिम समाज, मुस्लिम कम्युनिटी वो सारे हक एक मुस्लिम महिला को दे दे जिनका भी आपने जिक्र किया कि नहीं मिलते, क्या उसके बाद भी देश में यूसीसी की वकालत करेंगी आप? देखिए, मेरा मकसद है, अगर कोर्ट में जाना मकसद है, जो अधिकार हमें हमारा इस्लाम कुरान देता है वो नहीं मिलते हैं। क्यों ना, जब हम एक ऐसे सेक्युलर नेशन में रहते हैं जहाँ पे सबको समान अधिकार सपोजिटी होनी चाहिए, अगर महिलाओं को बेसिक अधिकार नहीं मिलता तो माफ कीजिए, मुझे नहीं लगता कि भारत को खुद को। चलिए, अच्छा ठीक है, अंबर जैदी जो कि पिटिशनर है दिल्ली हाई कोर्ट में, चाहती हैं कि समान नागरिक संहिता लागू हो, वो कह रही है कि उन्हें वो हक क्यों नहीं मिलते जो उनका धर्म भी देता है, लेकिन वो यहाँ भारत में मुस्लिम समुदाय के बीच रहते हुए उन्हें क्यों नहीं मिल रहा। मैं देलवी साहब एक सेकंड, गौरव का एक कॉमेंट इस पर लेना चाहूंगा क्योंकि बहुत सारी कानूनी बातें आई, जैसे अभी निजामी साहब ने कहा गौरव कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल फंडामेंटल राइट के ऊपर नहीं हो सकता और अपने धर्म का पालन करना मेरा फंडामेंटल राइट है। देखिए, अंबर जैदी हमारी साथी यहां बैठी हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया सरल भाषा में। मैं एक दो बातें उसमें जोड़ दूं। उन्होंने बिल्कुल खूबसूरती से बताया अनुच्छेद 14, अगर कहीं आत्मा बसती है ना पूरे संविधान की, तो वो अनुच्छेद 14 और 21 में बसती है। सौरभ जी, ये मूल अधिकार हैं, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल नहीं है। और अनुच्छेद 25 जिससे आप अपने धर्म का पालन कर सकते हैं, वो उसमें एक्सेप्शन है, सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर है, वो सब्जेक्ट टू मोरालिटी एंड हेल्थ है। लेकिन अनुच्छेद 14 कि आप किसी में कोई भेदभाव नहीं करेंगे, इसमें कोई सब्जेक्ट टू नहीं लिखा हुआ, तो क्या प्रिवेल करेगा, किसको प्राथमिकता दी जाएगी? अनुच्छेद 14 और 21 को। दूसरी बात, मैं आपको बताऊं, एक मेरा मुसलमान साथी है, उसने मुझे बड़ी खूबसूरती से बताया। उसने कहा ये क्यों गलत है, मैं आपको बताता हूं। ये लोग कहते हैं, ये होली कुरान कहती है और किसी की भावनाओं को ठेस ना लगे, कि एक शौहर 4 बीवियों को रख सकता है। उसने कहा कि अगर मेरी बीवी 4 शौहर को रखे तो मैं तो नहीं ले पाऊंगा। मैं मानता हूं यहां पे 2 पैनलिस्ट बैठे हैं, ये भी नहीं ले पाएंगे। तो ऐसा क्यों है कि महिलाओं के साथ भेदभाव हो? और जहां पे संविधान और किसी भी धर्म के ग्रंथ की लड़ाई होगी या वहां पे फर्क आएगा तो संविधान ऊपर माना जाएगा। क्यों? मैं बता रहा हूं दिलवी जी, इनकी बात देखिए, कुरान में कहते हैं कि 4 बीवियां रख सकते हैं। मर्द को जो विरासत में मिलेगा वो एक मुस्लिम महिला से दुगना होगा, जो गवाही देगी महिला वो आधी होगी। तो ये बताइए, ये उचित है क्या, जब संविधान कहता है सब बराबर है? और तीसरी बात, हर बात पे मजहब लाना उचित नहीं है। गोवा ऐसा प्रदेश है सौरभ जी, जहां पे
यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो रखा है। मैं भारत की बात कर रहा हूं और इसीलिए कहते हैं आर्टिकल 370 संविधान के तहत हटाया गया, ये लोग धर्म ले आए। सीए कानून वहां संशोधित हुआ, ये लोग धर्म ले आए। रोहिंग्या घुसपैठिए निकालो, ये लोग धर्म ले आते हैं। तो अगर आप भारत में रहते हैं तो संविधान से चलना होगा। और हाँ, ये बात से मैं सहमत हूं कि सबसे बातचीत होनी चाहिए, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने भी सौरभ जी कहा ट्रिपल तलाक एक कुरीति थी, 70 साल तक इनका समाज अंदर से ये बदलाव क्यों नहीं ला पाया, और यही बात समान नागरिक संहिता पे भी लागू होती है। ये बात जो आप कह रहे हैं, इसको इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इन शब्दों में कहा है कि आप समाज से उम्मीद नहीं कर सकते कि वो ऐसी प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट कर लेगा जो यूसीसी चाहता है। ये काम सरकार को ही करना पड़ेगा और मैंडेटरी होना चाहिए सबके ऊपर। दहलवी साहब, लेकिन मैं चाहूंगा आप अभी अंबर जैदी ने जो बातें कही और उसमें कुछ जोड़ा गौरव जी ने, उसका जवाब आप दीजिए। अगर भारत देश में हर व्यक्ति बराबर है, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू, किसी धर्म का हो, और महिला हो, पुरुष हो, कोई भी हो, तो फिर अंबर जैदी को वो हक क्यों नहीं मिल रहा बराबरी का जो आपको मिल रहा है? देखिए, पहली चीज तो यह है सौरभ, हमको मानना चाहिए कि जो सब कॉन्टिनेंट है इसको हम सबसे रूढ़ी, यानी अंग्रेजों के मुताबिक सबसे रूढ़ीवादी समाज सब कॉन्टिनेंट व्यवस्था था, जिसको हम उपमहाद्वीप कहते हैं। लेकिन इस उपमहाद्वीप के अंदर अगर आप देखिए औरतों के अधिकारों की, औरतों के एम्पावरमेंट की बात देखें तो बंदरा नायके से लेकर इंदिरा गांधी हों, और उधर बेनजीर भुट्टो से लेकर और आपके खालिदा जिया, हसीना वाजिद हों, तो ये धर्मों से ऊपर उठ के औरतों के पास क्या अधिकार है, ये यूरोप हमसे पहले जानता है। दूसरी बात, जो मैं गौरव से बात से मैं शुरू करता हूं, भाई पवित्र कुरान ने क्या कहा, पहले कुरान को समझ। जिस तरीके से मैं आपकी किसी वकालत की किताब को यहां कोट करके नहीं कर सकते, इस तरीके से कुरान को आपको भी कोई अधिकार नहीं, या मैं कहूं कि मैं पवित्र ग्रंथों के अंदर क्या लिखा। कुरान में बहुत सारी चीजें फराइज हैं जो हर हाल में हैं, बहुत सारी चीजें वो हैं जिसमें कहा गया, लेकिन वो फर्ज नहीं है कि सुफियान निजामी में लोग 4 ही शादियां करेंगे। और ये गौरव जी को मालूम है, रामायण तो कुरान, पवित्र कुरान से हजारों वर्ष पुरानी, इतने वर्ष पुरानी कि समय ही जानता है। अगर उसके अंदर कई बीवियों का झगड़ा नहीं होता तो रामायण हम तक नहीं पहुंचती। अगर कैकेयी की जिद नहीं होती तो हम सब जानते हैं इस बात को। इसलिए शादियों के चक्करबाजी से आगे बढ़ी है, इससे आगे बढ़ने की बात नहीं। दहलवी साहब, इसमें फर्क है, इसमें फर्क है। एक धर्म जिससे आप आते हैं वहां इसकी इजाजत है भाई, ये मैंडेटरी नहीं है लेकिन इजाजत है। और आपने हिंदू धर्म को कोट किया, हिंदू धर्म में तो कानूनन उसकी खिलाफ आपका कानून है कि आप ऐसा कर नहीं सकते। बहु विवाह में अपराध है। सौरभ मैं वहीं आ रहा हूं। बिल्कुल, जब कानून बना राजा राम मोहन राय, दूसरे लोगों ने कोशिश की, कानून बन गया। अब मैं गौरव जी से और अंबर से एक बात पूछता हूं, भाई इसी संविधान जिसके आप 21 और 14 की बार बार दुहाई दे रहे हैं, गौरव भाटिया जी पूरी ईमानदारी से इस डिबेट में आप भी बताइए, मैं भी बताऊंगा, सौरभ यहां मौजूद हैं। अरे भाई इस बात को भी तो लोगों के सामने बताइए कि आर्टिकल 371D इस बात को कहता है कि नागा, मिजो, अरुणाचल, मणिपुर, और अब तो आपने मणिपुर के कुछ हिस्सों को शामिल कर लिया है, वहां पर नागा ट्राइबल कानून के ऊपर ना तो संविधान की किसी आर्टिकल को लागू किया जाएगा, ना सर्वोच्च न्यायालय में उसको चैलेंज किया जाएगा, ना ही भारतीय संसद उस पर कानून बनाएगी, जहां 10-10 बीवियां रखी जाती हैं। फिर अंबर के आखिरी सवाल का जवाब देके मैं अपनी बात, अंबर कहती है अडॉप्शन। अरे मेरी बहन, आपको मालूम होना चाहिए, मैं और आप दोनों इस्लाम के अलग अलग सेक्ट से आते हैं, और मुस्लिम पर्सनल लॉ की खूबी यह है कि वो एक शिया के अधिकारों को अलग रखती है, एक सुन्नी के अधिकारों को अलग रख के रखती है। ये भी इसमें पर्सनल लॉ के अंदर इस बात को रखा गया है। एडॉप्शन की आप बात कर रही हैं, एडॉप्शन के अंदर आपको शायद नहीं मालूम है, सुन लीजिए, आपको शायद आपने पुरानी आप याचिका करते हैं, इस पे भी थोड़ा सा कर लीजिए। देखिए लिंगायत, मैनाल थी, नहीं, अभी जब आपने अंबर का नाम लिया तो उनके सवाल का ही जवाब दीजिए ना। इनको विरासत में बराबर का हिस्सा क्यों नहीं मिले? अरे मेरे सौरभ भाई वही जवाब दे रहा हूं ना, विरासत के। देखिए अब ये सौरभ ने भी, गौरव भाटिया ने भी आधी बात बताई। अरे भाई ये भी तो बताते हैं कि औरत को कई जगह से मिलेगा। बाप के हिस्से में लड़के के बराबर अगर किसी के 4 बेटे और 4 बेटियां हैं तो जाहिर बात है कि उस जायदाद को 8 जगह तकसीम नहीं किया जाएगा, बल्कि लड़कियों को आधे में से आधा, लड़कों को। लेकिन मान लीजिए बेटी है तो भी उसका हिस्सा है, मेरी बहन है तो भी उसका हिस्सा है, बीवी है तो भी उसका हिस्सा है, ये भी तो बता, माँ है तो भी उसका हिस्सा। सिर्फ एक बेटी का हिस्सा नहीं है, उसको हर हिस्से में से लड़की का हिस्सा रखा गया, जबकि मर्दों में इस तरीके की नहीं है। और अंतिम और आखिरी बात, बहन आप याचिका करता है, थोड़ी बात इस पर पढ़ भी लेती हैं आप। भारत में बिलखास साउथ के अंदर इशारों के अंदर सुफियान निजामी ने जिक्र किया था, लिंगायत, मैथाल, मनालन, ये वो 3 बड़े ट्राइबल है जिसके अंदर एडॉप्शन पे पाबंदी लगी हुई है।
ठीक है। जो किसी को ले नहीं सकते। अच्छा ठीक है, आप बताइए कभी आप एक मिनट, एक बार गौरव जवाब देंगे, मैं फिर सुफियान जी के पास जाऊंगा, फिर अंबर आपके पास। इन्होंने बहुत सारे उदाहरण दिए जो भारत के ही हैं जहां पर यूनिफॉर्मिटी लागू नहीं होती, जो आप चाहते हैं कि हो। देखिए, इनके उदाहरण क्यों गलत है पहले तो मैं ये बताता हूं। सबसे पहले तो सौरभ जी, मुझे एक नागरिक होने के नाते अपने संविधान पे भरोसा है और सर्वोच्च न्यायालय पे है। हमारा संविधान यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। सर्वोच्च न्यायालय और कई उच्च न्यायालय हैं देश के, दिल्ली है, इलाहाबाद है, जिसने ये कहा है कि ये लागू होना चाहिए। और इन्होंने स्पेशल प्रोविजंस हैं ट्राइबल के, उससे तुलना कर दी। सौरभ जी, फर्क आपको मालूम है क्या है? जब संविधान निर्माता चर्चा कर रहे थे, और B.R. अंबेडकर साहब को पढ़िएगा, उन्होंने कहा कि एक देश है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, और उन्हीं डॉक्टर अंबेडकर ने ये स्पेशल प्रोविजन ट्राइबल लोगों के लिए बनाए। और अनुच्छेद 14 में यह भी लिखा है कि धर्म के आधार पे किसी से भेदभाव नहीं हो सकता। तो जैसे ही आप बात करते हैं पावन कुरान की और कहते हैं कि 4 बीवियां रखना सही है, तो वो अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन है, और ये सर्वोच्च न्यायालय कहता है, इसको मानिए। दूसरी बात, मेरे हाथ में कुरान है, मैं आधी अधूरी नहीं पढ़ रहा, हो सकता है आपको ज्यादा समझ हो, लेकिन इसका सूरा 4 आयत 3 यही कहती है कि एक मर्द जो मुसलमान है 4 निकाह कर सकता है। मैं आपसे इतना कहता हूं, आपके घर में आप क्या ये सुनिए मेरी बात, पहले मेरी बात सुनिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, प्लीज। पहले तो आप प्लीज, हाँ ये कह दिया आप मुझे अपने जानने वाली एक महिला बताइए आपके घर में जिसको आप ये हक देंगे कि वो 4 शौहर रख सकती है। नहीं देंगे। तीसरी बात, इन्होंने हिंदू धर्म की कुछ प्रथाओं की बात करी, तो सौरभ जी यही तो हम कह रहे हैं, सती कुप्रथा होती थी, बदली कि नहीं बदली? SC ST एक्ट जो कहा जाता था कि एक जात का व्यक्ति है, इसको छूना नहीं है, SC ST एक अपराध बना। तीसरी बात, बहु विवाह का इन्होंने उदाहरण दिया, वो आज एक अपराध है। तो ये सीखना चाहिए आपको दूसरे धर्मों से कि नए युग में, नए भारत में महिलाओं को बराबर का सम्मान दिया जाएगा। निजामी साहब से जवाब लेना चाहूंगा गौरव आपकी बातों का, और अंबर जैदी की बातों का। जी निजामी साहब। असल में देखिए सौरभ भाई, बात यह है कि जो समझदार होता है उसको समझाने के लिए इशारा काफी होता है। गौरव भाटिया साहब से जो नागालैंड और मिजोरम का जो सवाल किया गया था, उन्होंने वो डाइवर्ट करके 4 शादियों पे लिया है। अब जाहिर है कि जो जिस लाइन में महारत होगी और जो आवाम आपकी देख रही है, मैंने उत्तर दिया उसको, उसके जहन को नहीं सर प्लीज सर बोलने दीजिए। अभी आप ही ने कहा कि मैं बोलूं तो बीच में कोई इंटरफेयर ना करे, तो जरा सा उसका ख्याल रखिए। मैं ये कह रहा था सौरभ भाई, देखिए कुरान में जिस 4 शादियों का जिक्र कर रहे हैं, इस्लाम एक ऐसा मजहब है जो एक शौहर को या एक मर्द को एक पाक रिश्ते की तलकीन करता है। बड़े माजरत के साथ मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि जहां पर आप 4 शादियों का मुसलमानों में जिक्र करते हैं, लेकिन आप 1961 का जो हमारे मरदुम शुमारी जो सेंसस रिपोर्ट है उसको आप पढ़ लेंगे, तो मुसलमानों से ज्यादा नॉन मुस्लिम्स में 4 शादियों की रिपोर्ट आप भी अभी नेट पर सर्च कर सकते हैं कि किस समाज में ज्यादा शादियां की जाती हैं। तो एक इल्जाम तराशी जो मुसलमानों पर 4 शादियों के लिए की जाती है, और हम अल्लाह के फजलो करम से इस बात को कहते हैं कि अय्याशी करने से, किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद करने से लाख गुना अच्छा है कि एक इंसान हुकूक के जरिए से उस शादी करके उसके पूरे हुकूक को अदा करे जो इस्लामिक निज़ाम और इस्लामी मुआशरे में उसको दिए गए। दूसरी बात यह है कि जो आखिर में लुब्बे लुबाब जो बात आती है वो यह है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मकसद इत्तिहाद और एकता कतई तौर पर नहीं है। जो लोग इस तरीके की बात कर रहे थे, आज उनका मंशा जाहिर हो गया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यह है कि पर्सनल्ला जो मुसलमानों का हुकूक दस्तूरी हक है उसमें कहीं ना कहीं इंटरफेयर किया जाए। और यही गुफ्तगू गौरव भाटिया साहब की जबान से और अंबर जैदी की जबान से निकली है कि जो मुसलमान अपने मजहब पर आजादी के साथ अमल कर रहा है उसको टारगेट किया जाए। ये एकता और ये कानून और ये तमाम चीजें सब सिर्फ हवाई बातें हैं, मकसद और मंशा सिर्फ ये है। चलिए ठीक, एक तीसरी बात मैं आखिरी बात अर्ज कर दूं, मैं आखिरी बात अर्ज कर दूं, हमारी बहन अंबर जैदी साहिबा जो यहां तशरीफ फरमाए, उन्होंने औरतों के हुकूक की बात की। मुझे लगता है कि शायद उन्होंने कुरान का सही मुताला नहीं किया है। अगर मीरास में औरत को आधा हक मिलता है
और मर्द को पूरा हक मिलता है, बेटे को पूरा हक मिलता है, तो शरीयत ने औरत से कहीं मुतालबा नहीं किया है कि वो अपने शौहर के खर्च को बर्दाश्त करे, बल्कि शौहर पर यह लाजिम करार दिया गया है कि वो अपनी बीवी का, अपने बच्चों के नानो नफ्के को पूरा करे। और अगर आपके हिसाब से शरीयत चले या आपके हिसाब से मुसावात की जिंदगी गुजारे, तो फिर बीवी को भी ये इख्तियार देना चाहिए आपके कानून के हिसाब से कि वो शौहर का खर्चा उठाए, और उसकी बेटी को भी कहना चाहिए कि वो शौहर का खर्चा उठाए। तो इस्लाम एक फितरी मजहब है जहां पर औरत को वो हुकूक दिए गए हैं जो इंसान अब किसी और कॉन्स्टिट्यूशन में उसका तस्वुर भी नहीं कर सकता। अंबर ज़ैदी। जी देखिए, पहली बात तो यहाँ पर बैठे जो हमारे इस्लामिक स्कॉलर हैं वो एक बेसिक सी बात भूल जाते हैं कि धर्म और इंसान के जो बेसिक ह्यूमन राइट्स होते हैं उसका वो बिल्कुल अलग होते हैं। आप हिंदू है, मुसलमान हूँ, वो सुन्नी है, गौरव भाटिया जैन या बौद्ध है, तो इससे मेरे जो हमारे पर्सनल अधिकार है वो कैसे अलग हो जाते हैं। आपको अधिकार मिलता है कि आप रेप करके आप छूट जाए, लेकिन अगर आप चोरी करते हैं तो आपको सजा मिलेगी। ये कैसा कानून है? मुझे तलाक होती है तो मुझे गुजारा भत्ता नहीं मिलेगा, आपको तलाक होती है तो आपको गुजारा भत्ता मिलेगा। ये कैसा कानून है? हमें समझना होगा कि हमारा धर्म हमारा पर्सनल अफेयर होता है, और जो हमारे बेसिक मानव अधिकार होते हैं वो सबके बराबर होते हैं। हर धर्म, हर इंसान हमारे कानून की नजर में, संविधान की नजर में एक जैसे है। और आप दूसरी बात आपने कही कि मैंने कुरान का मुताला नहीं किया, मैंने कुरान का मुताला किया है, तभी मैंने ये आवाज उठाई है क्योंकि हमारा धर्म, हमारा दीन हर इंसान को वो अपने अधिकार देता है। लेकिन उसके बाद आपने तो सब कुछ जानकर पढ़कर आप मुंह बंद करके बैठे हैं, क्योंकि आपकी राजनीतिक मंशाएं आपको चाहिए, वो चाहते हैं आपकी महिलाएं घरों में बैठी रहेंगी, वो अपने अधिकारों की बात ना करें। जिस दिन महिलाएं पढ़ लिख जाएंगी तो आपकी राजनीतिक जो भूमि है वो निकल जाएगी आपके हाथों से। आप चाहते हैं कि हमारी महिलाएं, हमारी बच्चियां पढ़े। हम महिलाओं के एजुकेशन की बात कर लेती हूँ, कितनी मुस्लिम बच्चियां पढ़ती है, कितनी मुस्लिम बच्चियों को आप बताते हैं कि हमारे शरई हुकूक क्या है। आप बताते हैं कि आप पर्दा कीजिए, बुर्का पहनिए, आप हंसिए नहीं, आप बोलिए नहीं, आपको ये इजाजत नहीं है, आपको वो इजाजत नहीं है। आप कभी बताते हैं, आप ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात कर रहे थे, कितने कैंपेन चलाए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कि महिलाओं की या बेटियों की शरई कानून क्या है, जबकि कुरान में सबसे ज्यादा आयतें महिलाओं के हुकूक, महिलाओं के कानून पे है। आप लोग टीवी में बैठे मीठी मीठी बातें कर लेते हैं और फिर बातें कहते थे आपने नहीं पढ़ा, आपने नहीं पढ़ा। आपने तो पढ़ा है ना, उसके बावजूद भी आप मुंह बंद करके बैठ जाते। ठीक है, देलवी जी जवाब दीजिए। समय मेरे पास 2 कमेंट्स का, देलवी जी और गौरव बोले। देलवी। गौरव, मैं संक्षेप में एक बात कहूंगा। पहली चीज तो यह कि मैं अपनी बहन से कहूंगा कि बिल्कुल औरतों को इतना सक्षम बना दीजिए कि वो अंबर देदी हो या जनाबे वाला राम कुमारी हो या राम कुंवर हो। आप 33% जो महिला रिजर्वेशन इसको बीजेपी दबा के बैठी हुई है, जो राज्यसभा में कांग्रेस के जमाने पास हो चुका है, लोकसभा में पास हो चुका है। आप उस 33% महिला रिजर्वेशन, सुन लीजिए बात, मैं बोला नहीं था। अच्छा एक मिनट, अंबर एक मिनट सुन लीजिए उनकी बात, एक सुन लीजिए अंबर। अच्छा देलवी जी की आवाज आए, बोलिए सुन लीजिए। तो आप लाइए ताकि सारी औरतों को हक इख्तियार मिलना चाहिए। अगर अनवरा तैमूर आ सकती है, महबूबा मुफ्ती आ सकती हैं, तो हो सकता है और बहुत सारी मुस्लिम महिलाएं निकल के आएंगी। ठीक है, अच्छी बात है। चलिए, और आखिरी बात जहां तक ये बातें करनी, मैं इनसे कहता हूं भाई बिल्कुल यूनिफॉर्म सिविल कोड ला ये बात करेंगे। मद्रास हाई कोर्ट कहता है कि साहब 6.5 साल तक लिव इन रिलेशन में रहने वाले मैथ्यू, और उसका कोई अधिकार ही नहीं है। 6.5 साल तक लिव इन रिलेशन में रहने वाली औरत के लिए आपने कभी कोई आवाज उठाई, या आपने उन महिलाओं के लिए आवाज उठाई? अरे देलवी साहब, अभी अपने लिए आवाज उठा रही है, अभी तो वो खुद अपने लिए आवाज उठा रही है। अरे मेरी अच्छा, अब आप भी गौरव जी, मैं आ रहा हूं, समय मेरे पास नहीं। देलवी जी नहीं, इनके सवाल बहुत चुभने वाले थे, उसका जवाब दीजिए। अभी निजामी साहब ने कह दिया कि ये एक पति पर फर्ज है कि वो अपनी पत्नी का, अपने बच्चों का गुजारा चलाएगा। ये बच्चों पर और पत्नी पर तो नहीं है। अब ये लॉजिक तो मतलब, अरे तो ये तो पूरी दुनिया का रूल है भाई। हिंदुस्तान हर घर ऐसे ही चलता है। और दूसरी बात, अच्छा नहीं रेलवे साहब एक मिनट, अगर कोई मुस्लिम पति अपनी पत्नी को छोड़ दे, ये मुझे बता दीजिए ना कौन सी इंसानियत है कि वो उसको गुजारा भत्ता तक नहीं देता, और इसके लिए हिंदुस्तान में पार्लियामेंट बैठ जाती है। सुन लीजिए बिल्कुल। गुजारा भत्ते के लिए मैं इससे आगे की बात करता हूं। गुजारा भत्ते के लिए ये सुफियान निजामी साहब भी यहां मौजूद हैं। आमतौर से तलाक के रेशो के बावजूद भी जो बच्चे या दूसरी चीजें हैं जो उसका हक था,
शरीयत ने कहीं उसको कलअदम करार नहीं देती है। सवाल ये कि ऐसे एक आध मसले को लेके जिन इश्यूज के अंदर उसको जारी किया गया उसको कोई बयान नहीं करता। ठीक है। और अंतिम और नहीं अब साहब देलवी साहब मेरे पास समय नहीं है, इस एक जवाब गौरव से आखिरी में जाते जाते जरूरी है। गौरव जी ये सारे विषय तो आ गए, इस पर हम बहस कर रहे हैं, बहस आज से नहीं दशकों से चल रही है। मुझे ये बताइए क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड का वक्त वाकई आ चुका है जैसा इलाहाबाद हाई कोर्ट कह रहा है, और क्या यह आपकी सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है? देखिए आप भारतीय जनता पार्टी के जितने मैनिफेस्टो देखेंगे ये हमारा एक मुख्य मुद्दा रहा है, और बातचीत करके भारत की जरूरत है इस वक्त यूनिफॉर्म सिविल कोड आए। और एक बात और कह दूं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जब ये फैसला लिया क्या ट्रिपल तलाक का क्या स्टैंड रहेगा, कितनी महिलाएं थी उस बोर्ड में, जरूर पूछ लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि मर्द तय कर रहे हैं कि मुस्लिम महिलाओं का हक क्या होगा। इससे ज्यादा जो है अन्याय क्या हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव भाटिया जी, दहलवी साहब, सूफिया निजामी साहब, अंबर जैदी, आप लोग आज जुड़े हमारे साथ कुरुक्षेत्र में, बहुत शुक्रिया आपका। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।